अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ एपिसोड 4 और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शैतान आप पे इफ़ेक्ट कैसे करता है। अगर आप शैतान के रास्ते में हो तो फिर आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब मैं पहले बेसिक सी बात करता हूँ कि हम गुनाह करते हैं और सबको पता है अपने बारे में कि हाँ भाई मैं कुछ ना कुछ तो गुनाह करता हूँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो आप गुनाह करते हो या जिसके साथ आप जैसा करते हो वो घूम फिर के आपके पास आता है। पहला तो आपकी उम्र हुई, पहली उम्र, दूसरे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 15वें साल के अंदर क्या थे, 20 साल के थे तब क्या थे, 30 साल के हुए तब क्या थे, 35 साल के हुए तब क्या थे, 45, 50 और यू सी वो बंदा अपने आप को कोस रहा होगा कि यार यूँ है वो है, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब एंड तक जाते जाते जितना टाइम बढ़ता रहेगा, जितनी एज बढ़ती रहेगी और उस हिसाब से गुनाह करते रहे और नहीं रुके तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ के अंदर। और ये बात बताऊँ मैं, आप बोलते हो कि यार मैं किसी चीज़ अच्छी चीज़ का सोचता हूँ और मैं जाता हूँ और मेरे साथ कुछ यूँ हो जाता है, मेरे साथ कुछ वो हो जाता है, भंड हो जाता है और पंचायत हो जाती है, मेरी नमाज हो जाती है। ये सब कुछ क्यों होता है? अल्लाह तो कुरान में फरमाता है कि मैं तो चाहता हूँ मैं तुम पे मेहरबानी करूँ, पर जब बंदा अल्लाह की तरफ नहीं गया ना तो अल्लाह फिर बेपरवाह है। फिर क्या मिल होगा कि शैतान को जो ना एक्सेस मिल जाएगा। अल्लाह ने हटा दिया ना उसके ऊपर से अपना गौर के जाने दो, जो कर रहा है वो करने दो उसको। क्या हुआ इससे? शैतान के पास पूरा एक्सेस आ गया आपका ना, वो आपसे बिल्कुल कनेक्टेड हो गया। जिनके नुकसान मैं आपको पहले बता दूं, जिनके नुकसान ये हैं कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जितनी भी है इस वजह से आ रही हैं और आप 24 घंटे अनकॉन्शियस हो। अच्छा देखो, सिर्फ ये चीज़ नहीं सोचो कि यार अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी लाइफ सेट है। अगर आपके पास पैसा है ना और आप गुनाह कोई कर रहे हो तो आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी, बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा कि यार अमीर तो है लेकिन वो जो है ना जहनी तौर पे परेशान है, वो डिप्रेशन की गोलियां खाता है। ये भी परेशानी आप पे इसी वजह से आती है कि गुनाह होते हैं। और ये सारी चीज़ें कुरान में है कि भाई अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें वैसा ही मिलेगा, तुम नेकी करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अब जो है ना स्टार्टिंग आपकी होती है ज़ीरो से, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, आप आसपास देखते हो और जिनको देखते हो सिर्फ लॉजिकली सोचना, इमोशनली नहीं जाना, वो भी अनजाने में। क्यों? क्योंकि उनके जो पहले के थे वो अनकॉन्शियस थे, मतलब शैतान के शिकार के अंदर थे। तो जब शैतान कंटिन्यूसली शिकार करता है ना, 15 एज हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, तो एक ऐसा टाइम आता है जो हमारे हार्ट की तरफ जो चक्रा होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। ये इसके काम अलग हैं, अलग अलग चक्रास होते हैं, बताऊंगा मैं। इससे क्या होता है, हम 3 चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं और वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें ये हैं कि दुनिया, स्वाद और कमाना। अब गौर करना मेरी बात को, दुनिया के अंदर ही रहते हैं, दुनिया से बाहर का मानते नहीं है। और अनसीन लाइक के हॉरर मूवी देख ली, हॉरर मूवी देखने के बाद अब डर लग रहा है कि भाई इस तरह कोई ऐसे आ जाएगा मेरे सामने, पर जो हकीकत है वो हकीकत कुछ डिफरेंट है। आपको उसमें दिखता कुछ डिफरेंट है, उसके अंदर सीन डिफरेंट होता है, उसके अंदर सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर म्यूज़िक नहीं चल रहा होता पीछे ड्रामा वाला, बट दुनिया के अंदर फंसे रह गए। शैतान जानता था, उसने आपको वो दिखा के आपको मैनिपुलेट करवा दिया कि अब जो अगर डरना है ना तो इमेजिनेशन, क्योंकि आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते ना, ये एक पर्दा है। पर इफ दे वांट टू बिकम इन अ 3D फिगर यू सी, बट व्हाई यू ऑलवेज इन अ डर के भाई मैं जो ना इस तरह ही हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे, पर ज़रूरी नहीं है आप बोलो कि यार नहीं यार ऐसा नहीं है। पर ये जो डर है ना, ये डर सिर्फ एक चीज़ के अंदर ना शैतान की मदद नहीं करेगा, ये डर आपके
दिमाग ने सीख लिया कि भाई इस टाइप से जो इमेजिनेशन वाली चीज़ें हो ना उनसे डरना है। तो ऑलवेज व्हेन यू इमेजिन समथिंग यू फील डर और यू स्टॉप इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन से ही मैनिफेस्टेशन होती है। इमेजिनेशन से ही इंसान बैठे बैठे एक्सपीरियंस करता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ इस दुनिया के अंदर चल रहा है। तो आप दुनिया के अंदर रहते हो, आप स्वाद के अंदर रहते हो। खाने पीने के मामले में, टेस्ट के मामले में स्वाद किसी भी चीज़ का हो सकता है। प्रायोरिटी खाने पीने को देते हो। पूरी दुनिया देख लो, आप अपने आप को नहीं समझ रहे, किसी और को देख के समझ लो, क्योंकि सारे सेम क्रिएचर्स हैं। सबको ऐसी सेम बनाया, बस लिबास, तरीके, चीज़ें अलग अलग दी हैं। फिर कमाने में रहते हैं। बच्चा पैदा होता है, शुरू से सीखता है कमाने के लिए, मरता कमाने के बाद है। मतलब मरूंगा तो कमा के मरूंगा, कुछ ना कुछ करके मरूंगा। उसका मोटिव सुन लो आप, बस यही होता है सबका मोटिव कि अगर मरना है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा करके मरना है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के अंदर रह गए तो आप ऊपर का नहीं सोच रहे। आप समझ रहे हो कि बस हम जो है ना, मैं जो हूँ ना, वो वही है। पर एलियंस भी हैं भाई, जिन्नात भी हैं, मल्टी यूनिवर्स भी है। तो इससे किन किन चीज़ों में आपको इफ़ेक्ट पड़ता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। जो चीज़ें आपकी फितरत के अंदर होती है ना, अब उस फितरत के अंदर क्या क्या आ जाता है। मैंने आपको बोला था ना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना। तो उस फितरत के अंदर ये आ जाता है कि आपकी ये फितरत है कि आपके अंदर ये स्किल अगर आप सीखोगे ना तो आप एंड लेवल, बाप लेवल तक सीख लोगे। आपका ना एक मनी डिसाइड करा हुआ है कि भाई ये कमाएगा बहुत सारे, तो ये उतने कमा लेगा, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। ये मेरी फितरत के अंदर डाल दी गई है। मैं किसी से बातचीत करूँगा तो मैं अपनी बेस्ट पे करूँगा। ये सारी जितनी भी मैं फितरत है ना, अब फितरत को ना बुरा दिखाता है शैतान, लेकिन फितरत बनाई किसने? अल्लाह ने। तो बनाने वाला गलत नहीं बनाएगा, उसमें सिर्फ मैनिपुलेशन करता है शैतान, और उस मैनिपुलेशन के शिकार के अंदर आप आते हो बिकॉज यू डोंट इंफॉर्मेशन। एपिसोड 3 के अंदर समझ लेना क्या करता है कि जो लोग पैसे नहीं कमा सकते, पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं कि वो बोलते हैं यार मेरा ड्रीम ये है। यार आप ड्रीम देख रहे हो, उसका मतलब आप समझ रहे हो कि अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आपको आप वो ड्रीम देखो। अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आप वो ड्रीम अल्लाह से मांग सको। अल्लाह ने इजाज़त दी है कि अगर आप वो देख रहे हो तो आप वो कर सको, वरना तो आप देखते नहीं ना वो। पर इसके अंदर बीच में डर, ये सारी चीज़ें मिला जुला के 10 चीज़ों से, अब जैसे मूवी से हमारा एक पर्सपेक्शन बन गया ना कि यार मैं अंधेरी जगह पे जाऊंगा तो इस तरह से आएगा जिन, वही वाला पर्सपेक्शन बनाया, जिससे हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना वो डैमेज हो गया। अब रिवॉर्ड सिस्टम क्या है हमारा? रिवॉर्ड सिस्टम ये है कि अगर कोई चीज़ हम हासिल करते हैं ना जो कि हमारे दिल के करीब हो, हमें एक नेक्स्ट लेवल डोपामिन रिलीज़ होता है। तो उस डोपामिन रिलीज़ को एंटरटेनमेंट के नाम में बदल के आपके सामने पेश कर दिया गया, जिससे आपके पास एक अनदर कैटेगरी है एंटरटेनमेंट नाम से, जिससे आप जो है वो इतना एडिक्टिव हो गए हो कि आप 24 घंटे जो है ना आपको रिवॉर्ड सिस्टम वहीं से ही चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इजाज़त है कि ये सब चीज़ें हैं। हमें थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी चीज़ कि भाई अगर हम YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं तो YouTube पे हम देख क्या रहे हैं वो बताएगा कि इंसान किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है। अब आप सीखने के लिए, जैसे मेरी वीडियो सीखने के लिए आप YouTube देख रहे हो, तो क्या ये गलत है? नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? YouTube का सही इस्तेमाल कर रहे हो। यहीं पे आप कुछ और जो फजूल है, फालतू है, जो कि मतलब आपके आने वाले फ्यूचर के लिए या आपके लिए फजूल है, लेकिन आप देख रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो आप गलती से, आपको नहीं पता, लेकिन आपको बस डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हो इन्फॉर्मेशन। अब वो हल्के हल्के जो आपने देखा ना कि मैनिफेस्टेशन के अंदर बोला जाता है, या थेरेपिस्ट जो बोलते हैं कि रिपीट से लिखते रहो, एक ही वर्ड लिखते रहो,
तो आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा। ऐसे ही जो आपके सामने रिपीटिवली होता है वो अडेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका तरीका यही है, जो ये मखलूक है इसका तरीका यही है कि जो इससे बार बार करवाया जाए ना, जैसे आप किसी पेट को बार बार वो चीज़ करवाते हो ना तो पेट सीख जाता है। ऐसे ही इसको ऐसे बार बार करवा के इसको वैसी चीज़ें सिखानी है। शैतान के रास्ते में ना पैसा भी है, लेकिन वो पैसा जो है ना हराम है। अब आपको क्या लग रहा है कि आपने ज्वाइन नहीं करा हुआ शैतान को? जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है और वो खेलता है वो चीज़ें जो हराम है, वो बंदा शैतान के शिकार में है। क्यों? क्योंकि अब उसको कहाँ से मिल रहा है, वो उसको शैतान दे रहा है। इसमें क्या होगा, जिस बंदे के पास पैसे आ गए, पैसे आने वालों की बात कर लेते हैं, तो गुनाह तो है ना, शैतान की तरफ तो है, तो नुकसान पहुँचेगा। आगे जाके कुछ बड़े नुकसान होंगे, बहुत बड़े भी नुकसान होंगे, उससे भी बड़े नुकसान होंगे। नहीं समझ आया कि कौन से बड़े नुकसान होंगे? पाकिस्तान के बड़ों को देख लो और फिर पाकिस्तान को देख लो और फिर उन बड़ों की वजह से लोगों को देख लो। समझ रहे हो? बैठ रही है अकल में बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर तो आप परेशानियों में ज़्यादा रहते हो तो प्रोबेबली गुनाह ही है। तो आपने क्या करना है, आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, मतलब उन गुनाहों से माफ़ी मांगनी। जो लोग अल्लाह की तरफ है वो ये सब करें। और बंदा अगर अनकॉन्शियस हो जाता है ना, तो वो गेम का एक हिस्सा बन जाता है जिसमें वो प्रोग्रामिंग पे चल रहा होता है। मैंने कोड डाल दिया, आप वैसे ही चल लो। पर मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं कि अगर मैं वो आपको दूं तो फिर वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चलोगे आप थोड़े से ना कॉन्शियस के अंदर आ जाओगे। लेकिन वो मेरी मर्ज़ी होगी कि यार ये वाला मोड इसके अंदर डालूं या ना डालूं, या ये वाला जो मैंने डेवलपमेंट बनाई है वो इसके अंदर कोड करूं या नहीं करूं। और वो तभी होगा जब मांगोगे, जब नेक काम करोगे तो अल्लाह खुद पसंद करेगा, अल्लाह खुद देगा। तो जैसे ही कॉन्शियस हो जाओगे, और कॉन्शियस हैवी नहीं समझो, नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन के अंदर नहीं लेके जाओ, हकीकत से जोड़ो। क्योंकि आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, तो उसको इमेजिनेशन से नहीं जोड़ो, जस्ट ट्राई इट। कॉन्शियसनेस क्या, आप जो है ना 20 मिनट जो है ना कुछ भी ना करो और सिर्फ ये सोचो कि अगले 5 मिनट हुआ क्या, और ये अल्लाह की तरफ से हुआ तो क्या हो रहा था इस दौरान, मुझे किस तरह गाइड किया जा रहा था, क्या कराया जा रहा था मेरे साथ। आप कॉन्शियसनेस पे आने लग जाओगे, आप समझने लग जाओगे वो कोड्स जो आपके लिए लिखे हुए। एंड व्हेन यू गेट इट दैट कोड्स, आप बोलोगे या अल्लाह पाक ये वाला कोड चेंज कर दो। यू सी इट्स चेंज, बिकॉज मांगने से ही चेंज होंगे। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, पर ये बात मैं बहुत आगे जाके समझाऊंगा। पर जो लोग समझदार हैं वो लोग इस बात को ना, ऑब्जर्व वाली बात को रिसर्च करेंगे और वो समझ जाएंगे सारी कहानी। बाकी एक बात बताऊं मैं आपको, अब मैं ना आपको बोलता हूं कि जाओ और अब दिमाग के बारे में पढ़ो, जैसा क्या दिमाग होता है, दिमाग के बारे में पढ़ो। अब आप जो पढ़ोगे ना दिमाग के बारे में, अब आप ऐसे पढ़ोगे कि भाई ये मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये तो एक रूह है मेरे अंदर, और ये कैसे काम करती है, ये जो नेचर है वो भी दिमाग के बारे में जो बताया जाता है वो समझ के बताया जा रहा है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही काम करेगा उन चीज़ों के अंदर आने से। तो आप इस तरीके से समझोगे चीज़ें, कभी ऐसे आपने समझी नहीं होगी, आपको कभी ऐसे ना आपको फील ही नहीं हुआ होगा जब आप समझने गए होगे ना दिमाग के बारे में। नाउ यू फील के यार ये अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे दिमाग में जो रूह है वो क्या करती है। तो क्या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सबकॉन्शियस माइंड, क्या ये सारे पार्ट्स, इट्स वन एनर्जी। ये क्या है? ये अल्लाह का इल्म है
कि अगर इस तरह इंसान समझ लेता है ना इस चीज़ को, तो उसके लिए वो चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं जो दुनिया के हिसाब से बहुत हार्ड है। कैसे बोझ हल्का हो गया, प्रूफ दिए हुए जिसके अंदर अब आप गौर करना कि शैतान जो है वो किस तरीके से हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है, उस रूह को ट्रेन करता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं वो सारी शैतान ने ट्रेन करी हुई है आपको। उस वीडियो से ये समझना, और दूसरा ये समझना कि दिमागी रूह होती क्या है, दिमागी रूह काम कैसे करती है, ये आप समझ कर आओ। मुझे कमेंट करो, कमेंट में मुझे बताओ क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। एक बात, जो चाहे जब चाहे जिस टाइम चाहे ठीक हो सकता है, और उस ठीक होने के लिए उसने बस अल्लाह की तरफ लौट जाना है, फ़ौरन लौट जाना है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं मुड़ता हूँ, अब मैं वापसी आता हूँ। तो उसके साथ क्या होगा वो मैं ऑलरेडी एपिसोड 2 के अंदर बता चुका हूँ, और ज़रूरी नहीं है वैसा ही होगा, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अनदर स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी, यूनिक स्टोरी। उस यूनिक स्टोरी के अंदर मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वो बंदा समझ पाए, उसकी समझ के मुताबिक होगा। उसको जो ख्वाब आएंगे ना वो उसकी समझ के मुताबिक आएंगे कि वो खुद से समझ सके। अब मैं आपको कुरान से समझाता हूँ। सूरह हुद वर्स 15-16, जो लोग बस इस दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ख्वाहिशों के पीछे जाते हैं, ये एग्जैक्टली नहीं बोल रहा मैं, लेकिन समझ जाना, इसी से सर्च कर लेना, ऐसे ही है। उनका फल हम उनको दे देते हैं और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। जो दुनिया के लिए आप बोलते हो कि भाई उनको मिल रहा है और उनको नहीं मिल रहा और यूँ हो रहा है और वो हो रहा है, एवरीवन इज़ इन परेशानी, पर वो मेहनत करेगा वैसे तो उसको मिल जाएगा। भले से वो मोमिन हो, भले से वो काफिर हो, भले से वो मुसलमान हो। दूसरी चीज़, सूरह तकबान आयत 15, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। अब लोग क्या बोलते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे वाले लोग बुरे बन रहे हैं। सारे नहीं होते, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, किसी पे अल्लाह का फजल होता है, कोई शैतान के कब्ज़े में होता है। पर लोग जो है ना वो औलाद को आजमाइश नहीं समझते, वो माल को आजमाइश नहीं समझते। क्यों? सूरह इमरान आयत 31, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरे ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो ताबेदारी कैसे करो? अपनी औलाद, अपने माल को समझ के कि ये आजमाइश है और उसका सही इस्तेमाल करके, तो क्या होगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मतलब आपकी जो परेशानियां होंगी, आप पे जो चीज़ें होंगी वो देख लेगा, संभाल लेगा। कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि दिखने में परेशानी होती है पर उसके अंदर अल्लाह का कोई मतलब होता है। अब एक इंसान जो है ना वो समझ लो कि 2 साल से उसने अल्लाह का सही तरीके से ना उसने चला अल्लाह के रास्ते पे, और फिर उसके साथ ना वो गया और उसके साथ उसका मोबाइल चोरी हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ समझना था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि है, और उसके अंदर कुछ नुकसान नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि उसको फिर वापसी मोबाइल दे दिया जाएगा। जिसने दिया है वो छीन भी सकता है और वो दे भी सकता है। सूरह अन-निसा आयत 48, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया, बेशक उसने बहुत बड़े गुनाह का बहुतान बांधा। किसी से पैसे लेते हुए कोई एक रैंडमली बंदा आए आपके पास, अमीर सा हो, बिल्कुल बाल बाल बने हो, और आपके हाथ में 2 लाख रुपए पर थमाए और आप बोलो कि उस्ताद इसने जो है ना मेरे लिए कर दिया। आप जगह जगह गाते फिरो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है और इसने मेरे लिए कर दिया, इसने मेरे को दे दिया। पर आप हकीकत से दूर हो कि अल्लाह ने उसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि वो आपको इस तरह आके वो चीज़ दे। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ना बोलो कि उसने दिया है मेरे को, और ये भी ना बोलो कि यार उसने तो दिया ही नहीं, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने उसके ज़रिए दिया है। ये बात जानना आपके लिए लाजमी है। पैसों के अंदर भी हम शिर्क कर जाते हैं। पैसों के अंदर हम शिर्क ये कर सकते हैं कि
जो होता है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, आपने पैसे दिए तो वो सॉल्व हो गए, आपने क्या बना लिया, पैसों को टॉप प्रायोरिटी पे रख दिया कि यार हर चीज़ जो है ना पैसे से होती। पर वो चीज़ अलग है, वो जो प्रॉब्लम है ना वो अलग है, वो अल्लाह अलग से देखता है, आपके पैसों का मामला अलग से देखता है। हाँ, वो तरीके यही हैं जो आप करते हो कि वो पैसे दे के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये चीज़ें, बारीकियाँ ये हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और आज मैंने बता दी कि इन बारीकियों में गौर करो। करते सारी चीज़ें हम सही हैं, सारी तो खैर नहीं, लेकिन करते हम चीज़ें सही हैं, लेकिन गलत तरीके से नीयत को बिठा लेते हैं। अब पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के बारे में ऐसा सोचना कि पैसा है तो सब कुछ है, मतलब हम पैसे को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं और अल्लाह को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह को टॉप प्रायोरिटी दो ताकि वो पैसे भी बैलेंस में आए, वो चीज़ें भी बैलेंस के अंदर आए। सूरह मरियम 59। फिर उनके बाद ऐसे ना खिलाफ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े। अब नफसानी ख्वाहिशें जो हैं वो नफ्स अम्मारा की हैं, और शैतान जानता था आपको कि भाई इसके अंदर अभी नफ्स अम्मारा एक्टिवेटेड है, और अगला भी जो है वो तो मेरे शिकार के अंदर है, तो मैं इसको वो चीज़ें दिखाऊंगा, यानी मोबाइल दे दिया, या वो चीज़ें दिखाऊंगा, वो चीज़ें करवाऊंगा जिससे इसका नफ्स अम्मारा खुश हो, और वो खुश होगा तो वो गलती की तरफ आएगा ही आएगा, अच्छी चीज़ से आए, लेकिन ये जो है ना नफ्स अम्मारा पे रहेगा ना तो ये गलती की तरफ आएगा ही आएगा। और नफसानी ख्वाहिश भी यही है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत चीज़ें हो, तो बिल्कुल ही नफसानी ख्वाहिश के पीछे चल गए, अनकॉन्शियस हो गए, गेम कोड का हिस्सा बन गए। बिल्कुल ही आप बोल लो कि यार मैं ही हूँ, और नो एलियंस, नो मल्टीवर्स, नो दुनिया, आई एम जस्ट एयर, नो यूनिवर्स, नथिंग इज एल्स, आई एम जस्ट एयर। तो ये आप नफसानी ख्वाहिश के पीछे चल पड़े हो, और आप फिर उसमें केयर नहीं करते कि यार मैंने नमाज भी पढ़नी है, बिकॉज आप उस रूल से ही बाहर आ गए कि भाई आपको बनाया क्यों है। सही मुस्लिम है 82, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान और काफिर व मुशरिक के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ने का है। अब ज़रा सर्च कर लेना कि अगर इंसान कुफ्र करे तो उसके साथ क्या होता है। कुरान को ChatGPT से सर्च कर लो, बाद में वेरीफाई करके समझ लो कि अगर कोई बंदा कुफ्र करता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। नमाज छोड़ना, कुफ्र करना, तो जिसने कुफ्र करा उसके लिए तो है ना वो बुरी चीज़। किस टाइप का कुफ्र है, अलग अलग टाइप के कुफ्र होते हैं। एक कुफ्र वो कुफ्र है कि मैं मानता ही नहीं हूँ अल्लाह को, एक कुफ्र ये कुफ्र है कि मैं मानता ही नहीं हूँ किताब को, एक कुफ्र ये कुफ्र है कि मैं मानता ही नहीं हूँ नबियों को, सहाबा को, एक कुफ्र ये कुफ्र है कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, बस मैं हूँ। अल्लाह हाफिज़।